क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक साधारण गांव में एक जादुई झरना होता जो आपकी सच्चाई और ईमानदारी की परीक्षा लेता? एक झरना जो आपके दिल की गहराइयों को समझता और आपको उस सच्चाई का पुरस्कार देता। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी ही जादुई यात्रा पर जहां सच्चाई और ईमानदारी की कहानी आपके दिल को छू जाएगी। तैयार हो जाइए। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक जादुई झरना था। यह झरना केवल एक प्राकृतिक सुंदरता नहीं था, बल्कि यह अपने जादुई गुणों के लिए प्रसिद्ध था। कहा जाता था कि जो भी व्यक्ति इस झरने के पास जाकर सच्चाई बोलेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। उसी गांव में घने जंगलों के किनारे रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी हुई थी। दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता और शाम को बस इतना कमा पाता कि परिवार का पेट जैसे तैसे भर सके। रामू थका हुआ आता है। उसकी पत्नी सीता चिंतित बैठी है। रामू, क्या हुआ? क्या आज भी कुछ खास नहीं मिला? नहीं सीता, आज भी बड़ी मुश्किल से सिर्फ 2 वक्त की रोटी का ही इंतजाम हो पाया है। कब तक ऐसे चलेगा रामू? हम तो कैसे भी गुजरा कर लेंगे, पर बच्चों का क्या? आज भी मैंने बच्चों को भूखे ही सुला दिया। हम कब तक ऐसी जिंदगी गुजारे गए? हमारे दिन कब अच्छे होंगे? तुम दूसरा काम क्यों नहीं ढूंढते? सीता, मैं कैसे इस काम को छोड़ दूं? मेरे पास तो कोई जमीन भी नहीं है जिस पर मैं खेती करूं, और गांव में मुझे कोई काम भी नहीं देता है। जंगल से जो लकड़ी लता हो, उससे ही तो हमारा गुजरा होता है। भगवान पर भरोसा रखो सीता, एक दिन सब ठीक होगा। रामू के पड़ोस में रहता था धनराज, गांव का सबसे अमीर आदमी, लेकिन दिल से बेहद घमंडी और लालची। वो गांव के लोगों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज दिया करता था। वो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता रहता था। वो कभी किसी की मदद नहीं करता था। वो गांव के लोगों का हमेशा मजाक उड़ाया करता था। एक दिन रामू लकड़ी बेचने बाजार गया। तभी वहां उसे सेठ धनराज मिला। अरे रामू, कब तक ये गरीबी ढोता रहेगा? मेरे जैसा बनना है तो चालाकी सीख। ईमानदारी और मेहनत में कुछ नहीं रखा है। ईमानदार और मेहनती लोग हमेशा गरीब ही रहते हैं। अगर मेरा जैसा अमीर बनना चाहते हो तो चालाकी से काम कर। शिव जी, मैं मेहनत और ईमानदारी में विश्वास करता हूं। चालाकी से लोग अमीर तो बन जाते हैं, लेकिन अपना सुकून खो देते हैं। मेहनत और ईमानदारी में जो सुकून है, वो चालाकी में नहीं। सुकून तो सिर्फ पैसे में है। ईमानदारी से कोई अमीर नहीं बनता। एक दिन रामू जंगल में अकेला बैठा रो रहा था। हे भगवान, मैं कब तक अपने परिवार को ऐसे दुख में देखता रहूंगा? कब मेरी स्थिति ठीक होगी? कब मैं अपने परिवार का पालना पोषण अच्छे से कर पाऊंगा? मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवान, अब आप ही कुछ रास्ता दिखाई। मैं हार चुका हूं। वही कुछ दूरी पर एक साधु महाराज अपनी कुटिया में रहते थे। रामू की रोने की आवाज सुनकर साधु महाराज रामू के पास आए। बेटा, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? साधु महाराज, मैं गरीब हूं, लेकिन मैंने कभी बेईमानी नहीं की। मैं हमेशा ईमानदारी और मेहनत से काम करता हूं, फिर भी दुख खत्म नहीं होते। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। बेटा, तुम दुखी मत हो। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। वो जल्द ही बदलने वाली है और तुम्हारा सारा दुख खत्म हो जाएगा। तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारी ताकत है। गांव की सीमा पर जो झरना है, वो कोई साधारण झरना नहीं है, बल्कि एक जादुई झरना है। वो सच्चाई की ही परीक्षा लेती है। अगर तुम सफल हो गए तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। साधु महाराज, मैं वहां जरूर जाऊंगा।
उसके बाद रामू घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है, सीता, जंगल में मुझे आज एक साधु महाराज मिले थे। उन्होंने मुझे बताया कि अपनी गांव की सीमा पर जो झरना है वो एक जादुई झरना है। सच्चे मन से जो वहां जाता है उसकी किस्मत बदल जाती है। क्या सच में? तब तो तुम्हें जरूर जाना चाहिए। हाँ, मैं कल सुबह ही वहां जाऊंगा। अगली सुबह रामू के जीवन में एक नई उम्मीद लाती है। अगले दिन रामू झरने के पास पहुंचा। झरने से दिव्य आवाज आती है। मनुष्य, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए? मैं एक गरीब लकड़हारा रामू हूँ। मैं हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से काम करता हूँ। मैं अपने परिवार की अच्छी जिंदगी के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे सच्चे और ईमानदार लोग बहुत पसंद हैं, लेकिन तुम्हें अपनी ईमानदारी और सच्चाई की परीक्षा देनी होगी। मैं जरूर दूंगा। ठीक है, तो मैं तुमसे 3 प्रश्न पूछूंगी। अगर तुमने तीनों प्रश्न के सही जवाब दिया तो मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगी। पहला प्रश्न, बताओ रामू, जीवन में सबसे बड़ी चीज क्या है, धन या सच्चाई? सच्चाई, क्योंकि धन तो कभी भी खत्म हो सकता है, लेकिन सच्चाई हमेशा साथ देती है। दूसरा प्रश्न, तुम्हारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मेरे परिवार की खुशहाली सबसे महत्वपूर्ण है। तीसरा और आखिरी प्रश्न, क्या तुम अपने परिवार के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार हो? हाँ, मैं सब कुछ त्यागने को तैयार हूँ। झरना रामू की सच्चाई और समर्पण को देखकर चमक उठी। झरना उसकी ईमानदारी को पहचान गई और उसकी झोली धन्य कर दी। झरना ने रामू को सोने से भरा हुआ बक्सा दिया। रामू सोने से भरा हुआ बक्सा लेकर अपने घर वापस आ जाता है। इतने सारे सोने के सिक्के तुम कहाँ से ले आए रामू? ये तुम्हें कहाँ मिले? किसने दिए इतने सारे सिक्के? सीता, सीता, थोड़ा रुको, भी मैं तुम्हें सब बताता हूँ। आज सुबह में जादुई झरने के पास गया था। उसने मेरी सच्चाई और ईमानदारी की परीक्षा ली और मुझसे प्रसन्न होकर मुझे ये सोने से भरा हुआ बक्सा दिया। रामू, अब हमारा जीवन भी बदल जाएगा। हमारी गरीबी समाप्त हो गई है। हाँ सीता, अब सब अच्छा होगा। अब हम गरीब नहीं रहे। धीरे धीरे रामू की जिंदगी बदलने लगी। उसने अपनी पुरानी झोपड़ी की जगह पर एक हवेली बना ली। उसने जमीन खरीदकर लोगों से खेती करवाना शुरू कर दिया। अब वह गांव का अमीर व्यक्ति बन गया था, लेकिन उसका दिल वही सरल और सच्चा रहा। वो गांव के गरीब लोगों की मदद किया करता था। वह और उसकी पत्नी अब संपन्न और खुशहाल जीवन जीने लगे। गांव में धीरे धीरे एक ही चर्चा होने लगी कि रामू, जो कल तक 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता था, आज कैसे अमीर बन गया। अरे भाई, सुना तुमने? रामू के घर में बहुत सोना है। हाँ, सुना तो है, लेकिन इसमें जरूर कोई इलाज है। धनराज अपनी खिड़की से रामू के घर को देख रहा है। ये कैसे हो सकता है? वो गरीब रामू और इतना अमीर? नहीं, इसमें जरूर कोई चाल है, कोई राज है, और वो राज मुझे जानना ही होगा। अरे ओ राजू, जाकर पता लगा रामू अचानक अमीर कैसे बन गया। जी सेठ जी, अभी पता करता हूँ कि वो रामू अमीर कैसे बन गया। धनराज का नौकर रामू और उसकी पत्नी सीता का पीछा करने लगता है। रामू, आज हम जो भी हैं जादुई झरने की वजह से है। हाँ सीता। रामू और सीता की बातचीत राजू सुन लेता है और वह धनराज के पास जाता है। सेठ जी, मैंने सुना
कि रामू जादुई झरने की वजह से अमीर बना है। जादुई झरना? अब समझ आया। अगर उस झरने ने रामू को अमीर बनाया है तो मुझे तो उससे भी ज्यादा देगा। जी सेठ जी, आप तो पहले से ही गांव की अमीर व्यक्ति हैं। अगली सुबह धनराज बिना किसी को बताए जादुई झरने के पास गया। झरने से दिव्य आवाज आती है। मनुष्य, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए? मैं धनराज हूँ, इस गांव का सबसे अमीर आदमी, और अब मैं सबसे ज्यादा अमीर बनूंगा। ठीक है, तो मैं तुमसे 3 प्रश्न पूछूंगी। अगर तुमने तीनों प्रश्न के सही जवाब दिया तो मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगी। पहला प्रश्न, तुम्हें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या लगता है? मुझे पैसे और संपत्ति सबसे महत्वपूर्ण लगती है। दूसरा प्रश्न, क्या तुम अपने दोस्तों को धोखा देकर भी अमीर बनना चाहोगे? हाँ, मुझे अमीर बनना है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तीसरा और आखिरी प्रश्न, क्या तुम सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलने को तैयार हो? नहीं, मैं झूठ बोलकर ही अमीर बनना चाहता हूँ। मूर्ख इंसान, तुम्हारी आंखों पर लालच का पर्दा पड़ा है। जिस धन पर तुम्हें घमंड था, आज वही तुमसे छीन लिया जाएगा। नहीं, नहीं, मुझे माफ कर दो। मैंने गलती कर दी। सच्चाई को ठुकराने वाले और लालच में अंधे इंसान को यही सजा मिलती है। कुछ ही पलों में धनराज अमीर से गरीब बन चुका था। उसकी हवेली की जगह एक टूटी झोपड़ी थी। वो रोता हुआ रामू के पास गया। रामू, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे सुधारना ही असली इंसानियत है। ईमानदारी वो ताकत है जो इंसान को ऊपर उठाती है, और लालच वो आग है जो सब कुछ जला देती है। धन से बड़ा कभी कुछ नहीं होता। ये सोच ही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि असली दौलत इंसान की सच्चाई होती है।